म्यूचुअल फंड से एक बहुत बड़ा स्कैम है, ऐसा कहना है 5 साल से लगातार इन्वेस्ट करने वाली मिस प्रिया का। पर वो ऐसा क्या क्यों रही है, इसे डिटेल में जानते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं और ये होते क्या हैं। तो राहुल और प्रिया ना दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोनों की सैलरी बिल्कुल सिमिलर थी, दोनों की एज 27 थी और दोनों फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते थे। लेकिन 5 साल बाद उनकी फाइनेंशियल पोजीशन एकदम अलग थी। राहुल के पास एक प्रॉपर कॉर्पस था, जबकि प्रिया को बड़े बड़े घाटों का सामना करना पड़ा था, जिसका कारण सिर्फ एक था, म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। म्यूचुअल फंड ना एक बहुत बड़ा पूल होता है जिसमें हजारों लोग इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड या रियल एस्टेट जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल, AMC, ये सभी एक फंड मैनेजर की तरफ से ही रन किए जाते हैं। अब आगे बात आती है कि कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है इनमें। देखो, म्यूचुअल फंड कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ कोई भी इंडियन रेजिडेंट इन्वेस्ट कर सकता है। एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो एक हाउस वर्कर हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई हो, या फिर एक माइनर के नाम पे अंडर गार्डियन अकाउंट। एक वैलिड पैन कार्ड चाहिए, KYC करना पड़ता है और साथ में अपना अकाउंट प्रूफ होना चाहिए। राहुल एंड प्रिया ने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करके 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी SIP शुरू कर दी, क्योंकि आज के टाइम में पूरे का पूरा प्रोसेस सिमिलर है, कोई पेपर वर्क नहीं होता। रजिस्टर करने के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले तो अपनी KYC कंप्लीट करो, उसके बाद AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड या फिनटेक एप्लीकेशंस जैसे ग्रो, जीरोधा, पेटीएम, इनके ऊपर जाइए और अपनी SIP शुरू कर दीजिए। आज के टाइम में आप 100 रुपए पर मंथ से भी SIP शुरू कर सकते हैं, यानी कि ये म्यूचुअल फंड हर किसी अमीर या गरीब की पहुंच में आ चुका है। तो राहुल ने 2019 में SBI स्मॉल कैप में एक SIP शुरू की 2000 रुपए पर मंथ की। आज तक उसने 1,20,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया है और उसकी आज की वैल्यू हो चुकी 2,30,000 रुपए। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आपको आई बटन में दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया ने क्या किया, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए जहाँ पे टिप आती थी। तो वहाँ पे टिप आई कुछ सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स की, जिसपे प्रिया ने इन्वेस्ट किया और 2 साल के अंदर अंदर 20 से 30% का लॉस बुक करके वो बाहर निकली। अब हम आते हैं असली स्कैम की सिचुएशन पे, जो होता है फंड के सिलेक्शन के टाइम पे। देखो, सबसे बड़ी गलती जो होती है किसी भी इन्वेस्टर की तरफ से, वो होती है फंड को सिलेक्ट करने के टाइम पे। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, जैसे अपनी रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी के लिए, तो आप इक्विटी में जाइए, इंडेक्स फंड का सहारा लीजिए, स्मॉल कैप फंड्स का सहारा लीजिए, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, HDFC टॉप 100 फंड्स, HDFC स्मॉल कैप फंड एंड मेनी अदर। अगर आप थोड़े से लॉन्ग टर्म से थोड़ा छोटा गोल रखना चाहते हैं, 10-12 साल का गोल है आपका, देन आपको हाइब्रिड फंड्स के ऊपर जाना चाहिए, जैसे कि ICICI का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। अगर आप शॉर्ट टर्म का गोल रखना चाहते हैं, बेसिकली जो 3 साल से कम टेन्योर का गोल है, देन यू मस्ट गो फॉर अ डेट फंड ओनली, जैसे HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड, SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड एंड मेनी मोर। इसके बाद आता है सबसे बड़ा ट्रैप, जो है सेक्टोरियल फंड्स या फिर थीमेटिक फंड। सेक्टर फंड क्या होते हैं, जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंकिंग, फार्मा, ऑटोमोबाइल। अगर ये सेक्टर ग्रो किया तो आपका पैसा ग्रो करेगा, वरना नहीं करेगा। थीमेटिक फंड क्या होते हैं, ये डाइवर्सिफाई करते हैं एक थीम के अंदर, जैसे टेक्नोलॉजी इज अ थीम, तो उसके अंदर EV भी आएगा, IT भी आएगा, तो उसमें ये मल्टीपल स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करते हैं। फिर भी काफी ज्यादा रिस्क होता है। बिगनर्स को हमेशा सेक्टोरियल फंड या थीमेटिक फंड से दूर रहना चाहिए, लेकिन इनको वहीं पे फंसाया जाता है, बिकॉज इन्हीं फंड्स में ब्रोकरेज या कमीशन सबसे ज्यादा होता है, एजेंट का या ब्रोकरेज हाउस का। बिगनर को इनसे दूर रहना चाहिए। और 2 बड़ी गलतियां जो करते हैं बिगनर्स, वो मैं आगे चल के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए बने रहे। बिगनर्स के लिए सबसे बढ़िया रहता है कोई भी लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड, जिसमें उनका पैसा ग्रो करता है, वो भी सिक्योरिटी के साथ, और टेंशन फ्री होकर वो लोग मार्केट के बारे में और ज्यादा सीख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ऐसी और जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप का लिंक जरूर ज्वाइन कर लें। मैंने अपना कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ऐसी गलतियां जो कि आपको रियल टाइम में अवॉइड करनी चाहिए अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को स्कैम नहीं बनाना चाहते हो। सबसे पहले होती है कि पुरानी रिटर्न देख के फ्यूचर का आइडिया मत लगाइए। थीमेटिक फंड अगर कोई पुरानी रिटर्न बहुत जबरदस्त दे रहा है, दैट डजंट मीन कि फ्यूचर में भी वो वैसा ही रहेगा। दूसरी गलती होती है जब भी डाउन टाइम आए, जैसे कि प्रिया ने क्या किया कि कोविड के टाइम पे अपनी SIP बंद कर दी, जबकि अगर उसने उस टाइम पे SIP कंटिन्यू किया होता तो उसे अच्छे यूनिट्स डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिलते।
दूसरी तरफ राहुल ने क्या किया, उसने अपनी SIP कंटिन्यू रखी जब भी मार्केट गिरा, और साथ के साथ उसने और पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया जैसे जैसे मार्केट गिरता रहा, जिसका रिजल्ट ये रहा कि उसे बहुत अच्छी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिली। इसके अलावा 3 ऐसे स्टेप्स भी हैं जिनसे आप अपने म्यूचुअल फंड की रिटर्न को 3 से 4% ग्रो कर सकते हो, जिसकी वीडियो आपको आई बटन में दिखाई दे रही है। तो म्यूचुअल फंड ना एक वेल्थ मशीन है, अगर आप स्टडी करके सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करोगे, लेकिन इससे बड़ा स्कैम और कोई नहीं है अगर आप प्रिया के जैसे टिप के ऊपर चलोगे तो। राहुल ने डिसिप्लिन रखा और फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पे चल गया, वही प्रिया शॉर्ट टर्म में लॉस में है। आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, राहुल या प्रिया? कमेंट में जरूर बताइएगा, और किस म्यूचुअल फंड में आप अपनी SIP करते हैं हमें हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिखिए, और हाँ, यहाँ तक आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।